तुम्हारे हाथ में फ्यूचर नहीं है, तुम्हारे हाथ में प्रेजेंट है। तुम बस आज को बेहतर बनाओ, बाकी सबको बाहर में जाओ, बाकी सबको भूल जाओ, बस तुम आज को थोड़ा बेहतर बनाओ, फोकस करो। नेक्स्ट, तो तबीयत खराब हो गया था, पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई, अब घबराहट होता है, टाइम कम है, समझ नहीं आ रहा है। इसी में दूसरा प्रॉब्लम आ जाएगा कि सर फैमिली इशू था, फैमिली इशू था। इसी में आ जाएगा सर पर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम आ गया, पर्सनल रिलेशन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो गया। हमेशा कहता हूं रे भाई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अभी बनाएगा, इसका मतलब जो अपनी पढ़ाई को छोड़ तेरे पीछे चला आया, जो अपनी पढ़ाई छोड़ तेरे पीछे चला आया, जो खुद का ना हो सका वो तेरा बाद में क्या हो जाएगा। इसी में आ जाएगा सर बैकलॉग बहुत ज्यादा है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैंने ये सोचा है, इफ वाई इज पावरफुल देन द हाउ इज इजी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो उसका वाई ढूंढिए, क्यों बनना है, क्यों बनना है, डॉक्टर नहीं क्यों बनना है। अगर उसका रीजन बहुत पावरफुल है ना, तो आपको कैसे करना है वो आपको मिल जाएगा, आप एग्जैक्टली तरीका निकाल लेंगे। लेकिन अगर आपका वाई पावरफुल नहीं है, आपको क्यों करना वो पावरफुल नहीं है, तो आप ना एक्सक्यूज ढूंढ लेंगे। 6 महीने में भी नीट क्वालिफाई होता है जो 100% अपनी जान लगाते। ऐसा नहीं है कि नीट क्वालिफाई 1 साल पढ़ने पर ही होता है, नहीं। तुम्हें नीट क्यों करना है, ये अगर रीजन तुम्हें पता है, रीजन तुम्हें पता है कि नहीं यार मुझे ये पता है कि मुझे ये चीज करना ही है, रीजन तुम्हें पता है, इफ वाई इज पावरफुल, तुम्हारा वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्यों करना है, देन द हाउ इज वेरी इजी। कैसे करना है तुम उसको निकाल लोगे, पहली बात। दूसरी बात, ये बच्चों ने बताई कि सर आपने एक लाइन बोली थी, वो मुझे पूरे प्रिपरेशन में बहुत काम आया। क्या? प्रेशर एंड प्लेजर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। प्रेशर एंड प्लेजर, प्रेशर एंड प्लेजर, प्लेजर कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर, कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। अगर आपने पढ़ना शुरू किया और आपको प्रेशर में पढ़ रहे हो तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको मजा नहीं आएगा। अगर आप मजे लेके पढ़ रहे हो तो आपको प्रेशर नहीं आएगा। अब भी इफिशिएंसी आपकी अपने आप कब बढ़ेगी, जब आप उस चीज को खुशी खुशी करोगे, जब आप उसको इंजॉय करोगे, जब आप उसको इंजॉय करोगे, जब आप उसको एक्सेप्ट करोगे। सबसे पहले ना तुम एक्सेप्ट करो कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, जो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन तुमने उसमें कदम रख दिया है। सेक्सुअल थॉट आते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आने चाहिए, नहीं आएंगे तो दिक्कत है ना मेरे भाई। नहीं, मुझे भी आते हैं, सबको आते हैं, क्यों नहीं आएंगे, इंसान है, भगवान ने बनाए हैं तो थॉट आएंगे। लेकिन बात यहां पे ये है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या है, सेक्सुअल थॉट जीवन भर आते रहेंगे, लेकिन नीट की तैयारी जीवन भर नहीं होगी। आपका जो फ्यूचर बनाना है, जो गोल है, वो अभी हो पा। प्रायोरिटी किसकी है, प्रायोरिटी किसकी है, ये जीवन भर आते रहेंगे। नहीं आते ना तो प्रॉब्लम है, बोलता डॉक्टर को जाके देखा, आ रहा है ना, बढ़िया है, फिर आते रहेंगे, चिंता मत करिए। तो अच्छी बात है, आ रहे हैं, इट्स गुड साइन कि आ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बेटा, तो नॉर्मल हो एकदम। अब उसको रहने दो, वो आएंगे, अब नीट की तैयारी कर लो, डॉक्टर बन जाओगे, बढ़िया रहेगा। गजब बात करते हो। तो सुनो, सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम मेहनत करने के लिए रेडी हो, तुम पेन लोगे, तुम संघर्ष करोगे, कलम खींचने के लिए रेडी हो। भाई साहब पढ़ने से पढ़ने, मैं जब पढ़ता था ना, मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं जब प्रिपरेशन करता था कंपटीशन की, तो मैं पता है कैसे पढ़ता था, आज मैंने 20 पेज लिखा, कल 21 लिखूंगा, कल 22 लिखूंगा, फिर 23 लिखूंगा, फिर घट के किसी दिन खराब होता था 19 आ जाता था, फिर अगले दिन 20 लिखता था, फिर 22 लिखता था, फिर 23 लिखता था, फिर 25 लिखता था, फिर 28 लिखता था, 28 पेज घस दिए, 21 पेज घस दिए, फिर अगले दिन 1 पेज ज्यादा घसूंगा, और ज्यादा लिखूंगा, और ज्यादा रफ पेज में प्रैक्टिस करूंगा, और ज्यादा चैप्टर रिवाइज करूंगा, और ज्यादा पढ़ के लिखूंगा, और ज्यादा कल और मेहनत से करूंगा, हर दिन मैं बेहतर करूंगा। आज 25 लिखा तो कल 26 लिखूंगा, फिर 30 लिखूंगा, फिर 32 लिखूंगा, फिर 35 लिखूंगा, फिर 36 लिखूंगा। गड्ढे गड्ढे पर जाते हैं हाथ में बेटा, कलम खींचते खींचते गड्ढे पर जाते हैं हाथ में। इतने सवाल करूंगा, एक्सेप्ट कर, पहले उसको एक्सेप्ट कर, दर्द नहीं देगा। प्रॉब्लम जो है ना, उस प्रॉब्लम को पहले एक्सेप्ट कर। तू पता है क्या सोचता है, प्रॉब्लम क्यों आया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। जब तक उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट नहीं करोगे,
उस प्रॉब्लम को झेलने के लिए तैयार नहीं होगे, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, रेडी नहीं होगे उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होने के लिए, तब तक तुम नहीं कर पाओगे। इन्वॉल्व हो जाओ उसमें, इन्वॉल्व हो जाओ उसमें, एक्सेप्ट करो उसको। फैमिली इशू था, उसको ठीक करने का तरीका यही है, आप सक्सेसफुल हो जाइए। पर्सनल इशू था, आप अभी छोड़ दीजिए, कल को आप बहुत खुश हो जाएंगे कि अच्छा डिसीजन था। बैकलॉग है, आपको मैं बता देता हूं कि अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है, रिवीजन की टेंशन ही नहीं, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, तो आप यूट्यूब का टीचर सेलेक्ट कर लीजिए पहले। आपको क्या लगता है कि हाँ, इस टीचर ने बहुत से बच्चे सेलेक्ट कराए हैं, इस टीचर पे मैं भरोसा कर सकता हूं, इस टीचर से मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। जिस टीचर पे आप भरोसा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक, आपको लगता है पूरा सिलेबस मैं यहां से आराम से कर लूंगा, चाहे उम्मीद से कर लीजिए, चाहे पिछले साल की उम्मीद से कर लीजिए, या अगर किसी बैच में इनरोल्ड है, यकीन में इनरोल्ड है, तो मैंने क्रैश कोर्स डाल दिया है भाई। हजारों बच्चे इस क्रैश कोर्स से यकीन 2.0 में पढ़ रहे हैं, यकीन 2.0 में हजारों बच्चे इस क्रैश कोर्स से पढ़ रहे हैं। तो आराम से वो क्रैश कोर्स ढूंढ लीजिए, ठीक है ना, या फिर उम्मीद से पढ़ लीजिए, कहीं से भी आपको समझ में आ रहा है, आप पहले उसको चूज कर लीजिए, ठीक है। और वन शॉट में आप कंटेंट को कवर करिए, कोई दिक्कत नहीं। वन शॉट में ऑलरेडी मोर देन सफिशिएंट कंटेंट पढ़ा है, मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है, मोर देन सफिशिएंट कंटेंट है। उसके साथ PYQ करिए और टेस्ट दीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप रिलीजियसली, रिगरसली पेन को एक्सेप्ट करके, आपका वाई बहुत स्ट्रांग है, आप आराम से कर लेंगे। कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम कह रहे हो, अरे चाचा चौधरी, उसी का तो रीजन बताया, कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम का तो रीजन बताया कि इफ योर वाई इज पावरफुल, तेरा वाई ही नहीं है, क्यों बनना है डॉक्टर, पता नहीं, किसी तरीके से कर रहे हैं, पता नहीं, तैयारी शुरू कर दी, दर्द होता, दर्द एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, संघर्ष एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, कलम घिसने के लिए तैयार नहीं है। कोई सर गोली खिला दो ना, हाँ जाओ, 1.5 गोली दूंगा, सोने के बाद और उठने से पहले खा लेना, सारा समस्या खत्म होगा। युगांडा के काली घाटी के जड़ी बूटी से बना हुआ काली नीली का पीला गोली है, सुबह उठने से पहले और सोने के बाद खा लेना, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कंसिस्टेंसी आ जाएगी, मेहनत आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ एकदम आ जाएगा ताबड़तोड़। युगांडा के काली घाटियों में हजारों लाखों जड़ी बूटी से मिलकर गोली बना है। हालांकि तुम्हें यही नहीं पता है कि मुझे क्यों बनना है डॉक्टर, तो इजिली यू विल फाइंड एक्सक्यूज। प्रॉब्लम है, अरे प्रॉब्लम है, समझ आ गया तो सॉल्व कर भाई, सॉल्व कर। प्रॉब्लम है तो सॉल्व करना, प्रॉब्लम है तो सॉल्व कर। इफ यू आर सीरियस अबाउट चेंजिंग योर लाइफ, यू विल फाइंड अ वे, अदरवाइज यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। वेरी सिंपल, सिंपल है। और दूसरी बात, डिस्ट्रैक्शन जरूरी है। अगर तू कंसिस्टेंट हो जाएगा, अगर तू डिसिप्लिन हो जाएगा, अगर तू सारी चीजें फॉलो कर लेगा, कंपटीशन बढ़ नहीं जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है कि तू फ्रस्ट्रेटेड है, ये तो बहुत बढ़िया है कि तू ओवरथिंकर है, ये तो बहुत बढ़िया है कि तेरी कंसिस्टेंसी न बढ़ रही, ये तो बहुत बढ़िया है कि तेरा दर्द होता है, ये तो बहुत बढ़िया है। बाकी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं ना तेरे चक्कर में, चलो भैया को थैंक यू बोलो, भैया को थैंक यू बोलो। इट्स वेरी इजी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्ट्रैक्शन अगर ना हो, कंसिस्टेंसी इजिली मेंटेन हो जाए, तुम आराम से तैयारी कर लो, आराम से तुम्हारा रिवीजन हो जाए, आराम से टेस्ट दे दो, आराम से नंबर आ जाए, सब आराम से हो जाए, तो सब सेलेक्ट नहीं हो जाएगा। मुझे थोड़ी ना कराना सबको सेलेक्ट, जब अंदर आ भी नहीं है, हमारे अंदर वाई नहीं है, हमें बस करना है, लेकिन हमें नहीं पता कैसे करना है, हमको बस देख के खुश रहना है, तो अच्छी बात है तू सेलेक्ट नहीं हो रहा। तेरी वजह से ही 4 लोग सेलेक्ट होंगे बेटा, मेरी वजह से ही 4 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। ये असलियत है, ये असलियत है, लिख ले इसको। ये मेरी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो रही, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं, मेरे से रिवीजन नहीं हो रहा, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे वजह से 4 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। लिख ले इस बात को। तू डिस्ट्रैक्ट है, 4 लोगों को जाके बोल, अच्छा भैया नीट की तैयारी कर रहे हो, अरे थैंक यू बोलो ना, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट हूं, मेरे वैसे कंपटीशन कम हो रहा है, आप सेलेक्ट हो जाओगे, भैया थैंक यू बोलो ना। बहुत आसान है। अगर आप सीरियस नहीं है, अपनी लाइफ को नहीं बदलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को नहीं बदलना चाहते हैं, आपको एक्सक्यूज मिलेगा। और आप सीरियस हैं तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तेरे अंदर है, करना चाहेगा तब ना।